अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किचन विद रविश यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाएंगे बीफ शोरबा, यानी कि शोरबे वाला गोश्त। किस तरह बनाया जाता है, घर पर बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। आप इसे बनाना और ज़रूर ट्राई करना। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होगी। वही मसाले होंगे जो आम घर पर इस्तेमाल होते हैं और हर घर में मौजूद होते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं वो कौन कौन से मसाले हैं। बीफ का गोश्त लिया है मैंने 1.5 किलो और सुरख मिर्च पाउडर लिया है हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून नमक। 1 कप पानी लेंगे, 2 बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज लेंगे, 1 तेज़पत्ता, 10 से 15 काली मिर्च और 5 से 6 लौंग, 3-4 दालचीनी के टुकड़े, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 कप ऑयल लेंगे। 2 बड़ी साइज़ के कटे हुए टमाटर लेंगे, 3 से 4 सब्ज़ मिर्च लेंगे, हाफ़ कप कटा हुआ सब्ज़ धनिया लेंगे, 5 से 6 सब्ज़ मिर्च कटी हुई लेंगे और 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे। सबसे पहले कुकर में गोश्त डाल देंगे और उसके बाद कटे हुए टमाटर डाल देंगे, कटे हुए प्याज डाल देंगे बारीक स्लाइस में, आप रफली भी काट सकते हैं। कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे 5 से 6 अदद, कुटा हुआ लहसुन अदरक डाल देंगे और ये तमाम खड़े मसाले डाल देंगे इसमें। और पिसे हुए मसालों में हम नमक और हल्दी पाउडर डालेंगे और बाकी मसाले जो हैं जब हम गोश्त को भूनेंगे तब डालेंगे। और 1 कप हम पानी डालेंगे इसमें, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद कुकर को बंद करके 10 से 15 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट बाद देखिए गोश्त काफ़ी हद तक गल चुका है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसी भी बर्तन में, कढ़ाई में या कोई भी चीज़ हो उसमें। तो मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। अब इसके अंदर हम 1 कप ऑयल डाल देंगे और बाकी के पिसे मसाले डाल देंगे। अगर आप नमक मिर्च ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। नमक थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैं हाफ़ टी स्पून इसमें और ऐड कर रही हूँ नमक। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च डाल देंगे साबुत और गोश्त को हम मीडियम फ्लेम पे भूनते जाएंगे। देखें गोश्त बहुत अच्छी तरह से भून रहा है। तो अब इसके अंदर हम 1 कप पानी डाल देंगे। पानी हमने इतना डालना है कि ये पकने के बाद इतना रह जाए। तो इसमें हम थोड़ा सा और डाल देंगे, हाफ़ कप। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हाफ कवर करके हम पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे। गोश्त पक रहा है। अब इसके अंदर हम सब्ज़ धनिया डाल देंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और फ्लेम लो करके हम इसको कवर करके दम पे छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट हो गए हैं और हल्का सा ऑयल भी ऊपर आ गया है। बीफ शोरबा बहुत मज़े का बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अगर आप 10-15 मिनट इसे और दम पे रख देंगे फ्लेम ऑफ करके तो इसके ऊपर ज़्यादा ऑयल आ जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। फिर अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है बीफ शोरबे की तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।